देखो भाई, सबसे पहले ना एक बात ध्यान रख के चलना कि जितने मैंने तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन करवा दिए हैं, सबसे पहले तुम्हें ना वो सारी की सारी बात आनी चाहिए। मैं तुम्हें जितने भी अकाउंटिंग इक्वेशन करवाई है वो आने चाहिए, और जो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें लिखवाया था एडजस्टमेंट, वो आने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, मतलब कि तुम जितने भी इलिस्ट्रेशन है वो सारे पहले एक बार सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, तुम्हारे पास ना ये मान के चलो कुछ कुछ ना नए नए क्वेश्चंस दिखेंगे, कुछ कुछ नई नई एंट्री दिखेगी। तुम्हें अगर वो समझ में नहीं आती थोड़ा याद करके चलो, ठीक है। वैसे तुम्हें ना उसके पीछे लॉजिक जो है पता लग जाएगा। जैसे मैं ऐसा बोल दूं कि मैंने उधार पे सामान खरीदा, ये मान के चलो कि तुम्हें पहले नहीं पता था कि उधार पे सामान खरीदने की एंट्री क्या होती है। तो अगर तुम एक बार देख लोगे ना कि इसकी एंट्री ऐसी है, तो उसके आगे की सारी एंट्री उसी तरीके से होती है। और फिर जाके जो तुम्हारे पास थी एडजस्टमेंट वाली एंट्री, वो सारी करवा दी मैंने। अब जो हमारे पास ना कुछ कुछ फॉर्मूले बेस्ड हैं जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते जरूर है, ठीक है। मतलब कि जैसे मैंने बताया था ना कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, तो ऐसा मेरे पास क्या सबसे छोटा फॉर्मूला ये वाला है। लेकिन इसी के जैसे हमारे पास क्या और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो उन सारे के सारे फॉर्मूले मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको देखते हैं, फिर देखना क्या क्या, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो इसे एक बार। देखो सबसे पहले जो मेरे पास फॉर्मूला है ना, वो है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। भाई सबसे जो छोटा वाला फॉर्मूला मैंने तुम्हें ये लिखवाया था, उसके बाद ना जितनी भी मैं तुम्हें बातें बताता जाऊंगा वो सारी की सारी बात का ध्यान रखें चलना, ठीक है। सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला अच्छा बताओ, मैंने बोला यहाँ पे असेट्स है, ठीक है, और लायबिलिटी भी है और फिर कैपिटल भी है। लेकिन अब मैं तुमसे ये बोल दूं कि भाई बताओ, मेरे पास ना क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, लेस करूंगा, क्या करूंगा भाई? नॉर्मल सी बात है, अगर कोई सा प्रॉफिट आया वो ऐड हो जाता है, ठीक है, कोई सा लॉस आया तो वो लेस होगा, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला बन गया है भाई। ऐसे करके ना हमारे पास और बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। देखो अब मैं तुम्हें क्या है कि जैसे मान लो मैं तुम्हें रेवेन्यू का फॉर्मूला बता दूं कि रेवेन्यू कैसे निकाली जाती है टोटल, ठीक है। भाई टोटल रेवेन्यू का मतलब है जितनी सेल हुई ना वो, ठीक है। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है, जितनी सेल हुई है वो। अच्छा एक ना मेरे पास फॉर्मूला है COGS का, COGS, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई देखो ये जो मेरे पास ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ये हमारे पास ऐसे है नहीं भी, ठीक है। ये मतलब हमारा जो सेकंड टर्म है ना उसके अंदर है, फाइनल अकाउंट का चैप्टर है उसके अंदर है ये। लेकिन भाई इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है ना तो ये समझना वैसे आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसको निकालना बता दूंगा मैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करते कैसे है। पहले ये दो बात हमारी, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, फिर असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और उसमें प्रॉफिट तो पता है प्लस होगा, मैंने पहले कह चुका हूँ कि जब भी मेरे पास प्रॉफिट आता है उसको हम ऐड कर देते हैं, और अगर कोई सा भी लॉस हो गया मेरे पास उसको लेस करते हैं। तो मेरे पास क्या, प्रॉफिट को मैंने ऐड कर दिया और जो लॉस है उसको माइनस करते हैं, ठीक है। अब जो मेरे पास देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जितनी भी आती है उसके बाद आएगी कि हम ना क्या किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने कोई सा एक सामान खरीदा, वो सामान की मेरे पास लागत थी 50,000 रुपए, ठीक है। अब मैंने क्या किया उसमें मतलब कि उसको घर पे लाने में मेरे को 5,000 रुपये और लग गए। ये मान लो कि एक मेरे पास सामान है, उसकी जो कीमत है वो 50,000 रुपये है, लेकिन उसको घर पे लाने में मुझे जो और खर्चा आया 5,000 रुपये और खर्चा लग गया। बताओ सामान की टोटल लागत कितनी आएगी? हम 50,000 लिखेंगे या 55,000 लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 55 लिखेंगे। सुनो देखो 55 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि कोई से भी जो हम कुछ भी खरीदते हैं उसको खरीद के लेके आने में हम क्या है, जब तक उसको इस कंडीशन में ना ले आए कि वो यूज करने लायक हो जाए, तब तक उस पर क्या है कि हम बोलेंगे भाई इतने की है ये इतने। जैसे मान लो तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तुमने अगर ऑनलाइन मान लो तुमने वॉशिंग मशीन ऑर्डर करी, अगर जो तुमने ऑनलाइन वॉशिंग मशीन ऑर्डर करी है उस पर डिलीवरी चार्ज लेगा, वो डिलीवरी चार्ज लेने के बाद क्या है कि वो फिर जाके मान लो उसने उतारा तो वो ऊपर लेके आएगा ना, उसके थोड़े अलग से चार्ज लेता है। अब तुम उससे बोलोगे इसको ना सेट कर दे, उसके अलग चार्ज लेगा। तुम क्या बोलोगे, भाई टोटल मुझे इतने का पड़ा है, ये होता है। भाई देखो अकाउंटिंग के अंदर ना ये सिंपल सा रूल है मेरे पास कि कोई सी भी जो असेट्स है उसे ये मान के चलो तब तक हम मतलब उसमें ना वो सारा का सारा खर्चा ऐड कर देंगे जब तक वो रेडी टू यूज ना हो जाए। ये बात ध्यान रख के चला, ठीक है। अब सुनो मैं तुमसे अगर एक नेक्स्ट बोल दूं, एक मेरे पास आता है ओपनिंग कैपिटल, दूसरा है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका बता रहा हूं। पहले ओपनिंग देखो मेरे पास क्या है, हम ना इस वाले फॉर्मूले से आगे आएंगे।
असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज और प्लस में कैपिटल है, ठीक है। अगर मैं ओपनिंग असेट्स में से जो मेरे पास क्या है कि ओपनिंग असेट्स में से अगर मैं माइनस कर दूं ओपनिंग लायबिलिटीज, ठीक है, तो मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। भाई क्यों, देखो अगर मैं लिख दूं ओपनिंग असेट्स, ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग कैपिटल, मतलब कि स्टार्टिंग का एसेट्स, स्टार्टिंग की लायबिलिटी और प्लस स्टार्टिंग का कैपिटल। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं इस साइड मेरे पास प्लस में था, इस साइड आके माइनस में ले आया, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनता है कि भाई ओपनिंग जो मेरे पास असेट्स है, ठीक है, उसमें से अगर ओपनिंग लायबिलिटी माइनस कर दो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? अब सुनो भाई, मेरे पास जो फिफ्थ बात है वो मेरे पास है कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं या फिर क्लोजिंग लायबिलिटी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं ना दोबारा इसी फॉर्मूले को लेके चलूंगा। भाई जो फॉर्मूले का बेस है वो यही है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज और प्लस में कैपिटल है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है मेरे पे, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो मुझे क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। तो भाई क्लोजिंग कैपिटल पे जाने के लिए जो क्लोजिंग कैपिटल है इस पे जाने के लिए पहले मुझे ओपनिंग कैपिटल पता होनी चाहिए। ओपनिंग कैपिटल, इसमें पहले प्लस कर दूंगा प्रॉफिट, ठीक है। इसमें जैसे ही प्रॉफिट में प्लस कर देता हूं तो मैं क्या, देखो प्रॉफिट होगा उसको प्लस कर देना और अगर कोई मेरे पास लॉस हुआ उसको हम कर देंगे माइनस। तो भाई क्लोजिंग कैपिटल में पहुंचने के लिए ओपनिंग कैपिटल प्लस में प्रॉफिट, उसमें से माइनस कर दो, जितना लॉस हमारे पास हुआ है उस साल का वो सारा माइनस करोगे तो मेरे पास क्या है कि क्लोजिंग कैपिटल पे आराम से पहुंच जाएंगे। अब ना सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे सामने निकल के आती है वो क्या है, अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि भाई चलो ठीक है मेरे पास प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं है, ये मान लो चलो लिखा हुआ है, प्रॉफिट लिखा है, लॉस भी लिखा है, और मेरे पास एक छोटी सी बात और लिखी है, वो मेरे पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या बताया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है। तो हम उसका क्या करेंगे, भाई मैंने ट्रीटमेंट लिखवाई, तुम्हें यहाँ पे याद होगा जब मैंने वो तुम्हें लिखवाई थी एडजस्टमेंट एंट्री, तो उस टाइम मैंने लिखवाया था कि भाई अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या क्या होगी। मंजीत बाबू बता दो, अगर ओपनिंग एक्सपेंस है उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर क्या एंट्री होगी। बोल, हाँ भाई नैन्सी, तुम बताओ, अगर ओपनिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, उसकी क्या एंट्री होगी उसके अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। देख जाओ, खुद जाओगे वरना। सुनो यहाँ देख जाओ भाई, मैंने क्या बताया था पहले ना, लास्ट क्लास का रिवाइज कर ले करो, इसलिए रोज बोलता हूँ। सुनो, तो मैंने क्या बताया कि अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालना है ना, सुनो क्लोजिंग कैपिटल निकालने का मतलब सबसे एंड वाली कैपिटल। देखो ये जितने फॉर्मूले लिखवा रहा हूं ना, ये फॉर्मूले कोई मतलब मान्य नहीं रखते, ठीक है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है, हम किसी चीज के साथ क्या ट्रीट करते हैं, ठीक है। मतलब कि ऊपर से नीचे आते वक्त मेरे पास जो जो बातें हैं उन सब के साथ मैं करता क्या क्या हूँ। जैसे मैंने तुमसे बोल दिया कि भाई तुम एक काम करो कि जो तुम्हारे पास ओपनिंग मतलब ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल की तरफ आ जाओ, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल की तरफ आओ। तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूले ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर तुम्हें जो जो बातें बता रहा हूँ वो बात पता हो। देखो पहली बात तुम्हें ध्यान रखना है कि वो क्या क्या चीजें हैं जिसको मैं कैपिटल में से माइनस करता हूँ, ठीक है, और या फिर वो क्या क्या चीज जिसको मैं कैपिटल में प्लस करता हूँ। तो देखो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है, पहले ओपनिंग कैपिटल होगी, कोई सा प्रॉफिट हुआ उसको प्लस कर देते हैं, कोई सा लॉस हुआ उसको माइनस कर देते हैं, इस तरीके से तो होता है ना, ठीक है। फिर मैं अगला बोल दूं और क्या क्या माइनस कर सकते हैं, जो मेरे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है, और जो ड्राइंग है उसको माइनस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो भाई ये सारी बात ध्यान रखनी है कि हम कैपिटल में से ऐसा क्या प्लस करें और ऐसा क्या माइनस करें जिससे मेरे पास क्या है कि हम ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल की
तरफ पहुंच जाए, ठीक है। तो और क्या क्या माइनस कर सकता हूं भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, फिर जो और माइनस होगा वो मेरे पास है ड्राइंग। अब सुनो, एक तो पहले ये बता दी मैंने कि मतलब कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल की तरफ कैसे जाते हैं, लेकिन अब मैं बोल दूं कि भाई क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल पे जाओ। मैंने क्या बोला, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाना है। तो भाई क्वेश्चन में तुम्हारे पास है ना सिंपल बोल देगा कि फाइंड द ओपनिंग कैपिटल। जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है यहां पे जाने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। सुनो, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए मेरे को, जो क्लोजिंग कैपिटल है वो पता होना चाहिए। उसके बाद देखो भाई हम ना इस यहां से ना थोड़ा इधर जाएंगे। देखो मुझे क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल, तो इस साइड जितनी चीजें हैं उसको इस साइड ले आओ। बस समझ आ रही है भाई, मैथ्स का सिंपल सा रूल है कि इस साइड के प्लस है, इस साइड के सारे माइनस होते हैं और माइनस के प्लस हो जाते हैं। तो देखो ओपनिंग है मतलब कि प्रॉफिट है मेरे पे, इस साइड प्लस हो रहा है और इस साइड आके माइनस का। तो क्या मैं क्लोजिंग कैपिटल से क्या कर दूंगा, अगर कोई भी प्रॉफिट हुआ उसको कर दूंगा पहले मैं माइनस। लॉस माइनस करते हैं, क्या कर दूंगा, लॉस को प्लस कर दूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कोई दे रखा है तो इसको भी प्लस कर दूंगा, ठीक है। और फिर क्या है, ड्राइंग को भी प्लस। भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है, अकाउंटिंग इक्वेशन ही इस पूरे का बेस्ड है। देखो मैंने लास्ट बार जो मैं तुम्हें करवाया था वो तो कि मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, याद होगा, ठीक है। उस फॉर्मूले को याद करके भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें बेस बनाना है ना अच्छे से, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए किस किस का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर इतना पता लग गया हो जाएगा, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम किन किन चीजों को माइनस करते थे और किन किन चीजों को प्लस करते थे, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब देखो भाई लायबिलिटी दो टाइप से, तुमसे एग्जाम में ऐसा भी बोल सकता है कि भाई ये मान लो फाइंड आउट द एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या बोल सकता है वो, फाइंड आउट एक्सटर्नल लायबिलिटीज। भाई जब भी एक्सटर्नल लायबिलिटी बोल दे, ठीक है, तो कैपिटल को छोड़ के बाकी सारी बात क्या होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अच्छा ये बताओ, मैंने क्या बोला, कैपिटल को छोड़ के मतलब जो है जितनी बाहर की सारी होती है उन सबको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। लेकिन भाई जो पार्टनर है ना उसने क्या लोन दे रखा है कंपनी को, अपनी कंपनी को। मैंने बताया ना कि उस कंपनी अलग होती है और जो पार्टनर है मतलब जो ऑनर है वो अलग होता है। तो जो ऑनर है उसने अपनी कंपनी को लोन दे रखा है, तो वो इंटरनल होगी एक्सटर्नल होगी, इंटरनल है। क्योंकि भाई जब भी ऑनर के थ्रू जो भी पैसे लगाए जाते हैं ना वो सारे क्या होते हैं, इंटरनल आते हैं और बाकी सब एक्सटर्नल के अंदर, ठीक है। तो बताओ पहले यहां तक ये बातें क्लियर है। उसके बाद ये वाली बात बताओ, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल में से ये सारी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं जो भाई अपना जो मेरे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है वो मान लो टोटल लायबिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। सुनो यहाँ पे कितना है जी, 6वां 7वां है ना, टोटल लायबिलिटीज। सुनो भाई टोटल लायबिलिटीज को अगर मैं निकाल रहा हूं, पहले हमें वही फॉर्मूला पता होना चाहिए, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूं, देखो भाई इस फॉर्मूले को लाने के लिए ना हम देखते हैं मेरे पास क्या पहले फॉर्मूला क्या आता है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज और प्लस में कैपिटल, ठीक है। क्या मेरे पे असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी और प्लस में कैपिटल है, मुझे कहां जाना है, लायबिलिटी पे, ठीक है। सुनो भाई एक बात ध्यान रखना, जब भी टोटल लायबिलिटी की बात आती है, ठीक है, तो टोटल लायबिलिटी का मतलब है इंटरनल और प्लस एक्सटर्नल, ठीक है। दोनों के दोनों जितनी भी लायबिलिटी होती है सबको ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर आता है। दूसरी बात, टोटल लायबिलिटी के अंदर क्या मेरे पे पहले इंटरनल और प्लस एक्सटर्नल, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो, जो भी टोटल लायबिलिटीज होती है वो मेरे पास इज इक्वल टू होता है असेट्स के। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि देखो असेट्स इज इक्वल टू इंटरनल और प्लस में एक्सटर्नल, वो मतलब इंटरनल और प्लस एक्सटर्नल, ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है, ठीक है। अब सुनो मैंने क्या बताया था कि टोटल लायबिलिटी क्या होती है मेरे पे, जो भी मेरे पास टोटल लायबिलिटी के अंदर एक तो इंटरनल और प्लस एक्सटर्नल। दूसरी बात का ध्यान रखिए, टोटल जो मेरे पास लायबिलिटी है वो टोटल असेट्स के बराबर ही होता है,
ये बात समझ में आ रही है यहाँ से? जो मैंने असेट्स बताया, असेट्स कैसे है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी और प्लस में कैपिटल है। तो उसी तरीके से ये मेरे पास क्या है, एक्सटर्नल और ये इंटरनल, तो वही नॉर्मल सी बात है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो टोटल लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, पहले मेरे पास इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल मेरे पास क्या पहले इंटरनल लायबिलिटी है, उसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब सुनो भाई, अच्छा सबको क्लोजिंग कैपिटल निकालना आ गया होगा, क्लोजिंग कैपिटल बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमारे पास है क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ठीक भाई, ओपनिंग बताया मैंने, ये कहाँ पे, ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, ये बताओ मैंने एडिशनल कैपिटल लगाई है, क्या करेंगे उसका? हाँ ठीक है, बात समझ आए। देखो क्योंकि क्लोजिंग निकालने के लिए हम प्लस करेंगे। देखो मैंने क्या बताया, सिंपल सा, मैंने नॉर्मल ध्यान रखो, ऊपर से जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ऊपर से नीचे आता हूं मैं, तो ऊपर वाला होता है ओपनिंग, नीचे वाला होता है क्लोजिंग, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई मुझे ना मतलब ये मान लो क्लोजिंग का निकालना है, क्या निकालना है, क्लोजिंग का। तो मैंने बोला कि जो एडिशनल कैपिटल मतलब कि ऑनर ने दोबारा से कैपिटल लगाई है, क्या करेंगे उसका? यार क्लोजिंग निकाल रहा हूं मैंने बोला कि ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाना, ठीक है। तो क्लोजिंग पे जाने के लिए क्या करना होता है, मैं नॉर्मल कि भाई प्लस कर देते हैं, और फिर अगर ओपनिंग में आएंगे तो माइनस। तो थोड़ा ना इसकी ट्रीटमेंट ध्यान रखना कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और रट्टे मारने वाली बात नहीं आएगी उसके आगे। और भाई प्रॉफिट का पता है किसको, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब कि क्लोजिंग पे जाने के लिए प्रॉफिट क्या करेंगे, प्लस होता है। भाई तुम्हें ये बताओ पहले, अकाउंटिंग इक्वेशन याद है पूरी? वो याद होगी ना, इसको आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई कि क्या क्या ट्रीटमेंट करनी है और क्या क्या ट्रीटमेंट नहीं करनी। सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई वो ये वाला है, ओपनिंग कैपिटल का और फिर जाके जो क्लोजिंग कैपिटल का। अगर तुम्हें ये याद होता ना, तुम इससे देखो प्रॉफिट निकाल सकते हो, प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है वो निकाल सकते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस निकाल सकते हो, ड्राइंग भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे पहले तुम्हें फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये मान लो ठीक ठाक हो जाएगा। सुनो देखो देखो, अब जो मेरे पास ना नेक्स्ट एक छोटा समझ जाओ भाई, अगर बोलते रेवेन्यू निकालो, सुनो भाई पहले समझो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। भाई रेवेन्यू का सिंपल सा मेरे पास मतलब है कि मैं जितनी सेल करी ना, सेल करने के बाद जितना पैसा आया है, ठीक है, सेल करने के बाद जितना पैसा आया है उसे हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे, ठीक है। अब सुनो भाई, अगर मैं बात कर दूं सिर्फ प्रॉफिट निकालो, अब मैं क्या बोल दूं, प्रॉफिट निकालो, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना, जितना मैंने रेवेन्यू आया है मेरे पास वो उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, प्रॉफिट आएगा। मैंने बताया ना कि जैसे मान लो मैंने क्या कि सामान बेचा, भाई सामान बेचने के बाद हुआ ऐसा कि 10,000 का मान लो सामान था, उसको मैंने 50,000 में बेच दिया, उसके बाद ना मेरे पास खर्चा आया 30,000 का। देखो जो मेरे पास क्या है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स है, भाई गुड्स की जो कॉस्ट है वो 10,000 की है, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कितने मेरे पे 10,000 है। उसके बाद ना मैंने क्या कि इसको जो सेल किया है, सेल प्राइस मान लो मेरे पास 30,000 का है। अच्छा मुझे अब ये बताओ कि अगर ये मान लो मैं बोलूं प्रॉफिट निकालो, मैंने बोला यहाँ पे जो खर्चा हुआ है ना, जो एक्सपेंडिचर है वो मान लो 2,000 रुपये हुए हैं, खर्चा कितने का हुआ है, 2,000 का हुआ है। तो बताओ इसमें से प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। देखो वैसा सिंपल सी बात है, मैंने बताया कि जो सेल प्राइस है उसको बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। सेल प्राइस में से एक्सपेंडिचर अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा। अब बताओ जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है उसको माइनस करूंगा नहीं करूंगा, हाँ तो क्यों, ना तो क्यों। सुनो सिंपल सी बात है, ये जो 10,000 का जो सामान था वही 30,000 का बिका है, इसका मतलब 10,000 के ऊपर लगा लगा के सामान लगा के टोटल 30,000 का हुआ है। तो टोटल मेरे पास पहले से ही यहाँ पे, ठीक है। तो 30,000 में से पहले मैं इसको माइनस करूंगा, सुन जाओ यहाँ पे, 30,000 में से पहले ये माइनस होगा, उसके बाद मैं देखूंगा कॉस्ट कितनी लगी थी मुझे सामान बनाने की,
सुनो, देखो मैंने क्या बताया कि मेरे पास ना जो टोटल सेल प्राइस है 30,000 का। देखो पहले ना कॉमन सेंस लगाओ। मान लो मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, और मार्कर की जो मान लो इसको बनाने में जो मेरा खर्चा आता है 10 रुपए का आता है, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि भाई इसको ना मैंने एक बंदे से बोला इसको जब बेच गया, वो कह रहा फ्री में तो बेचूंगा नहीं, ठीक है, मान लो प्रियांशु ही था, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं उसको बोला जब बेच गया, तो उसने क्या है कि इसको बोला कि एक बेचने पे ना 2 रुपये लूंगा मैं, एक बेचने पे 2 रुपये लूंगा। तो भाई टोटल कितने का होगा, 12 रुपये का हो गया। तो अब ये जो 12 रुपये का हुआ है उसने बेचा इसको 30 रुपये का, ठीक है। उसने कितने का बेचा इसको, 30 रुपये का उसने इसको बेच दिया, ठीक है। तो देखो मुझे कितने का पड़ता है ये, 10 का, तो मुझे पड़ा है 10 का, ठीक है। वैसे मेरे को ना 20 रुपये प्रॉफिट हो जाता, 10 रुपये का सामान मैंने यहाँ 30 रुपये का बेचा, मुझे क्या है 20 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन वो बीच में जो था ना जिसको मैंने बोला बेच गया, उसने 2 रुपये ले लिए। अब प्रॉफिट कितने का हुआ, 18 रुपये का। बात समझ में आ रही है। वही तो चीजें मेरे पास, जो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स 10,000 है, सेल प्राइस 30,000 है, और जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 2,000। तो भाई यहाँ पे अगर मेरे को प्रॉफिट निकालना होगा, प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, जो मेरे पास सेल प्राइस है, ठीक है, जिसको हम क्या है रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है, रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो इसमें से अगर पहले मैं माइनस कर दूं कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है पहले वो माइनस कर दूं, उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस ऑन सेल बोल सकते हैं या फिर गुड्स बोल लो, ठीक है, वो अगर मैं इन चीजों को करता हूं तो मेरे पास क्या प्रॉफिट आ जाता है। ये बात समझ में आ रही है। देखो भाई सबसे जो तुम्हें बेस ध्यान रखना ना, वो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी और प्लस में कैपिटल, पहले ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद जितनी भी तुम्हारे पास ये मान लो एडजस्टमेंट एंट्री है, जितनी भी तुम्हारे पास क्या आएगी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, जितनी भी तुम्हारे सामने एडजस्टमेंट एंट्री आएगी, वो सारी की सारी बात अगर तुम याद रखते हो तो मान लो अच्छे खासे तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। मतलब इस चैप्टर से तो पहले खिंच जाएंगे और बाकी सारे हुए रखे। तो भाई देखो इतना करने के बाद ना तुम्हारा चैप्टर नहीं पड़ जाता है। बाकी बात रही तुम्हारे क्वेश्चंस की, क्वेश्चन में डाउट आएंगे तो पूछना।